अगर आप भी एक ऐसे स्टूडेंट है जिसका अभी तक किसी भी कॉलेज में एडमिशन नहीं हो पाया है तो आज की वीडियो तुम्हारे लिए है, क्योंकि आज की वीडियो में हम बात कर रहे होंगे ओपन काउंसलिंग या फिर फिजिकल काउंसलिंग के ऊपर। इसमें कैसे एडमिशन होता है, क्या करना पड़ता है, सब कुछ आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझ लीजिए कि ओपन काउंसलिंग या फिर फिजिकल काउंसलिंग बोल लीजिए, दोनों एक ही बात है। ये होती क्या है, देखिए अभी तक क्या हो रहा था कि आपके जो एडमिशन थे वो सब कुछ ऑनलाइन हो रहा था। आपने ऑनलाइन फॉर्म भरा, ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरीफाई हुए, ऑनलाइन मेरिट लिस्ट आई, ऑनलाइन फीस जमा करवाई, एडमिशन हो गया। यानी कि 2 लिस्ट आई जिसमें आप लोगों का एडमिशन हो गया जिनका होना था। अब जिनका नहीं हुआ उसके लिए DHE जो है वो कहता है कि भाई फिजिकल काउंसलिंग करवाएंगे। यानी कि फिजिकल मतलब प्रेजेंट होना, ठीक है। तो यानी कि आपको जो है कॉलेज में जाना है, अपना फॉर्म लेके जाना है और वहाँ पर प्रेजेंट होकर वहाँ पर एडमिशन लेना है। इसको हम बोलते हैं फिजिकल काउंसलिंग या फिर ओपन काउंसलिंग, यानी कि कॉलेज में जाकर एडमिशन लेना। तो अब बात करते हैं इसमें कैसे क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, 17 तारीख से जो है ये स्टार्ट हो गई है और 30 तारीख तक चलेगी। यानी कि यहाँ पर पोर्टल ओपन हो गया है। जिन भी स्टूडेंट्स ने फॉर्म ही नहीं भरा था वो फॉर्म भी भर सकते हैं। इसके अलावा जो स्टूडेंट जिन्होंने यहाँ पर जो है फॉर्म तो भर रखा है लेकिन एडमिशन नहीं हो पाया, अब उनको कैसे क्या करना है समझो। उनको जो है यहाँ पर देखिए अपना फॉर्म लेना है, अगर भर रखा है तो अच्छी बात है, उसको जो है रीसबमिट कर सकते हैं। इसके अलावा जो है अगर किसी दूसरे कॉलेज में लेना है तो वो एडिट कर सकते हैं, समझ गए। फिर उसके बाद आपको जो मेन चीज़ है वो समझो। अब आपको अपना फॉर्म लेकर जो है जिस भी कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है वहाँ जाना है। वहाँ पर जो है रोज़ की रोज़ मेरिट लिस्ट बनेगी, 30 तारीख तक ऐसे ही चलेगा। और यहाँ पर फिजिकल काउंसलिंग होगी यानी कि ओपन काउंसलिंग होगी। वहाँ पर जो है मेरिट लिस्ट में आप लोगों का नाम आएगा तो आप वहाँ पर एडमिशन ले सकते हो। अब मान लीजिए आप किसी कॉलेज में गए, वहाँ पर ओपन काउंसलिंग हो रही है लेकिन सीट फुल हो गई, पहली ओपन काउंसलिंग में तुम्हारा नंबर नहीं आया, तो भाई अब क्या करें। तो फिर तुम कोई और कॉलेज देखो, उसमें जाओ, उसमें भी नहीं आया तो कोई और देखो। यानी कि एक डिस्ट्रिक्ट में लगभग 6-7 कॉलेज तो हैं ही, ठीक है। तो आप जो है भाई अब नहीं हो रहा तो कहीं तो मिल ही जाएगा। तो आप लोग जो है ऐसे अलग अलग कॉलेज देख सकते हो कि भाई वहाँ पर नहीं मिला तो वहाँ पर ट्राई कर लेते हैं। तो इस तरीके से आपको एडमिशन मिलेगा। यानी कि बहुत ही सिंपल है, अगर कहीं सीट खाली होंगी तो तुम्हारा एडमिशन हो जाएगा। बस तुम्हें अपना फॉर्म लेना है, फॉर्म लेके कॉलेज जाना है, अपने डॉक्यूमेंट्स ले जाना और अपनी फ़ीस ले जाना। वहाँ पर लिस्ट लगती है रोज़ की रोज़, वहाँ पर नाम आता है, अपना देखो नाम आ गया तो फीस वहीं की वहीं जमा करवा दो। ये है ओपन काउंसलिंग, फिजिकल काउंसलिंग, समझ गए। तो इसमें आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। अब 17 तारीख से स्टार्ट हो गई है, आई थिंक 18 से, और अब 30 तारीख तक जो है आप लोग कर पाओगे। अब जिन्होंने फॉर्म ही नहीं भरा था वो अपना नया फॉर्म भी भर सकते हैं। यहाँ पर आप देख भी सकते हो कि भाई जो है ओपन काउंसलिंग के लिए पोर्टल ओपन हो गया है, समझ गए। तो ओवरऑल कहने का मतलब क्या है कि आप लोग जो है अब ओपन काउंसलिंग के थ्रू अपना एडमिशन करवा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस 2-3 चीज़ें ध्यान रखना, सुबह जल्दी जल्दी चले जाना जिस भी कॉलेज में जाना हो, क्योंकि कई बार क्या होता है जैसे आप गए किसी कॉलेज में लेट 10 बजे लेकिन लिस्ट 9 बजे लगा दी थी। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, उसमें तुम्हारा नाम था, तुम नहीं आए, उन्होंने थोड़ी देर वेट किया, फिर कोई और खड़ा था तुम्हारी जगह तो उसका एडमिशन हो जाएगा। तो इसीलिए प्रेजेंट रहना ज़रूरी है। नाम ही है फिजिकल काउंसलिंग, तो यानी कि आपको फिजिकली प्रेजेंट रहना ज़रूरी है, ये बात आप ध्यान रखें। तो इस तरीके से आप लोग जो है ओपन काउंसलिंग या फिर फिजिकल काउंसलिंग में एडमिशन ले सकते हैं। क्या है प्रोसेस फिर से बताऊं, यानी कि जिन्होंने फॉर्म ही नहीं भर रखा तो भाई वो फॉर्म भर सकते हैं, या फिर कुछ ऐसे हैं जिन्होंने फॉर्म भर रखा है लेकिन अब दूसरे कॉलेज में नंबर लेना है तो वो जो है एडिट कर सकते हैं अपने फॉर्म को, ठीक है, सबमिट करके दोबारा से। और जो फॉर्म की प्रिंट आउट है वो लेकर कॉलेज में चले जाना है। वो लेकर जाने के बाद वहाँ पर जमा हो जाएंगे एक बार, फिर वो आपको थोड़ी देर बैठने के लिए बोलेंगे, फिर वो एक लिस्ट बना के लेके आएंगे बाहर से, ठीक है। वो लिस्ट चिपका देंगे कि भाई ये स्टूडेंट है, इनका हम जो है ओपन काउंसलिंग में एडमिशन ले रहे हैं। अगर तुम्हारा नाम है तो अपनी फ़ीस वहीं की वहीं जमा करवानी है, बात ध्यान से सुन लो। अपने डॉक्यूमेंट्स भी वहीं की वहीं यहाँ पर चेक करवाने हैं और एडमिशन हो जाएगा। उसमें नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, कहीं और किस्मत आजमाओ। यानी कि तुम्हें हार नहीं माननी है, एडमिशन हो जाएगा। सीट्स खाली पड़ी हैं, मेरे पास रिपोर्ट्स हैं, उनमें ये पता चल रहा है कि सीट खाली पड़ी हैं, स्टूडेंट एडमिशन ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ ये हो रहा है कि जैसे एक जगह पर 3 कॉलेज हैं तो पूरे के पूरे डिस्ट्रिक्ट के लोग, जो A नंबर का कॉलेज है, मान लो ABC 3 कॉलेज हैं, तो A वाले में एडमिशन लेना चाहता है, वो थोड़ा फेमस बना रखा है लोगों ने, उसका नाम है, तो वहाँ पर कंपटीशन ज़्यादा हो गया। B और C कॉलेज खाली पड़े हैं तो आप B और C में ट्राई कर सकते हो। यानी कि यहाँ पर ऐसा नहीं कि भाई आपके जो डिस्ट्रिक्ट का सबसे फेमस है मुझे तो वहीं एडमिशन लेना है, वहाँ तो अब नहीं हुआ, लिस्ट आ गई तो वो तो हो गया फुल उसके एडमिशन, तो आप कहीं और ले सकते हो, समझ गए।
तो इस तरीके से जो है आप लोग ओपन काउंसलिंग या फिर फिजिकल काउंसलिंग में एडमिशन ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट कर सकते हो। ये थी आज की छोटी सी वीडियो, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।